हाँ बोलो। नमस्कार, मैं दीपक दीपू इलिया और लोकार्पण में आप सबका स्वागत है। लोकार्पण आज पुनः उसी जगह पर पहुंचा है जहां से कल आपको चक्रव्यूह दिखाया था। आज मेरे साथ देवर गांव के पांडव लीला कमेटी के जो अध्यक्ष हैं श्री दयाल सिंह चौहान जी, वो मौजूद हैं। जी चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकार्पण में। थैंक यू, धन्यवाद। तो चौहान जी, आप कितने वर्षों से लगभग इस प्रकार के आयोजन करते आ रहे हैं? मैं लगभग 60 सालों से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ हमेशा, और उसमें जो हूँ लगातार बिजी रहता हूँ, सक्रिय सहयोग रहता मेरा अपनी तरफ से। जी, आज देवर गांव में कमल व्यूह का आयोजन किया जा रहा है और इसे चक्र सकट व्यूह के नाम से भी जाना जाता है। संकट व्यूह, दोनों व्यूह साथ हैं। जी, तो दोनों व्यूह इनको साथ माना जाता है और इसके बीच में एक सूच्य व्यूह बनाया जाता है जिसमें जयद्रथ को छुपाया जाता है। और इसमें जो 14 द्वार होते हैं, क्रमशः इनका वर्णन यहाँ पर चौहान जी हमें बताएंगे कि इस जो 14 द्वार होते हैं, किस द्वार पर कौन सा महारथी इस दिन खड़ा होता है। प्रथम द्वार पर जो है इस कार्यक्रम के जो आज के जो संकट व्यू कमल व्यू के जो सेनापति हैं वो गुरु द्रोण हैं, और वो प्रथम द्वार पर ही जो है अर्जुन को अंदर जाने नहीं देते हैं। उसके बाद द्वितीय द्वार पर जो होते हैं वो महारथी कर्ण होते हैं। तृतीय द्वार पर जो होते हैं वो भूरी सर्वा होते हैं। चतुर्थ द्वार पर कृपाचार्य होते हैं। पंचम द्वार पर जो है कृतवर्मा होते हैं। छठवें द्वार पर विकर्ण होते हैं। सातवें द्वार पर शकुनी होते हैं। आठवें द्वार पर दुशासन होते हैं। 9वें द्वार पर अश्वस्थामा होते हैं। 10वें द्वार पर शैलराज होते हैं और 11वें द्वार पर राजा अलम्बोस होते हैं और 12वें द्वार पर गंगाधर होते हैं। 13वें द्वार पर भगदत्त होते हैं। 14वें द्वार पर खुद दुर्योधन जो है सेनापति की आज्ञा से किल का दुर्ग का जो है रक्षक होते हैं दुर्योधन जी। और सूच्य व्यूह के अंदर जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जयद्रथ को छुपाया जाता है। वह जो है इस कमल व्यू के अंदर एक व्यू और होता है, उसका नाम है संकट व्यू। वो इस महाभारत में जितने भी व्यू होते हैं 18 व्यू, उन सब में जो है सबसे कठिन और एकदम उसको ध्वस्त करना किसी के बस का, अर्जुन के बस का भी नहीं था। वो व्यू जो होता है उसका नाम है संकट व्यू। वो कमल व्यू के अंदर ही बनाया जाता है और उसका नाम संकट व्यू है। संकट व्यू के अंदर अर्जुन जब नहीं घुस सकते हैं तो चौथे व्यू के द्वारा जो चौथे द्वार के बाद जो है योग माया के आधार पर खुद ही सूर्य जो है लुप्त हो जाते हैं, और सूर्य के लुप्त होते ही जयद्रथ बाहर आते हैं दुर्योधन के कहने से कि अब तुम बाहर आ जाओ, तुम निष्फिक्र हो और अब मैं कोई नहीं मार सकता है। तो अर्जुन चिता की ओर आगे जब बढ़ते हैं तो भगवान की ऐसी कृपा होती है कि उनको जो है सूर्य को पुनः पृथ्वी पर ला करके, आकाश में ला करके और सूर्य जीवित हो जाते हैं। और उसके बाद जो है भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब तुम अर्जुन चूक मत करो, दुश्मन का सर धड़ से अलग कर दो। और तुरंत जो है अर्जुन जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं और जयद्रथ का वध कर देते हैं। जी चौहान जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी चौहान जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से योद्धाओं को इन 14 द्वारों पर खड़ा किया जाता है। सामुणी देखा हे अर्जुन भय, चक्र संकट व्यूह अड़ियूं चा, पिछवाड़ी पद्म गर्भ नो को एक व्यूह बण्यूं चा, पद्म गर्भ मां सूची नो को गुप्त व्यूह बण्यूं चा, तख चतुरंगी सैनक बीच जयद्रथ लुक्यूं चा, तुमरा प्रण से कौरों दल मां भिबड़ाट मच्यूं चा। जयद्रथ भी सूर्य की ओर देख रहे हैं और अर्जुन भी, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं। जयद्रथ चाहते हैं कि सूर्यास्त हो जाए, क्योंकि केवल सूर्यास्त ही जयद्रथ के प्राण बचा सकता था, और अर्जुन चाहते हैं कि सूर्यास्त न हो, क्योंकि सूर्यास्त होने पर अर्जुन की अग्नि समाधि ले रखी थी कि यदि सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तो स्वयं अग्नि समाधि ले लूँगा। और अभी देखें यहाँ पर जितने भी कौरव दल के महारथी हैं वो कमल व्यूह में प्रवेश करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो जयद्रथ आज मुख्य भूमिका में। जयद्रथ, क्या शुभ नाम है आपका?
मेरा नाम है उदय सिंह चौहान और सर्वप्रथम तो मैं लोकार्पण का भी स्वागत करना चाहूँगा अपनी ग्राम सभा के अंदर। और आज जो ये प्रोग्राम चल रहा है, आज निसंदेह जो है जयदत्त बहुत घबराया हुआ होता है और उसको महसूस हो जाता है कि आज मेरी मौत निश्चित होनी है और वह बहुत भयभीत होता है इस कमल युग के अंदर और अपना रोल अदा करेगा आज। जी। कमल व्यू का जिन्होंने इस महायज्ञ में मंचन किया है, सम्मानित श्री गंगा सिंह चौहान जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया आप इस महायज्ञ के देव दरबार में आने का कष्ट करेंगे। और अध्यक्ष सम्मानित श्री दयाल सिंह चौहान जी से क्या करूं, कैसे करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे तो नजर आते हैं। भैया मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मैं अपने को नहीं सकता भैया। देखो छुटा नहीं सकता है। आज मेरी नदी का चुकी है भैया, नदी का चुकी आज जिंदा न दुर्योधन धनंजय न मुझको छोड़ेंगे। अपने कुंवर का बदला अवश्य इस समर में लेंगे। दुर्योधन अब कांड मेरा आ ही गया है। मेरे आंखों में आंसू भरे हैं और भैया मैं घनघोर अंधेरा देख रहा हूँ। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है भैया, कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से कौरव दल के सभी महारथी अपने अपने द्वारों पर जयद्रथ की रक्षा के लिए पहुंच चुके हैं और यहां से पांडव दल भी आ चुका है। और देखिए सूर्यास्त भी होने वाला है, लेकिन प्रभु की योग माया से फिर से सूर्योदय होता है और तत्पश्चात जयद्रथ का वध किया जाता है। इस लीला का मंचन आप यहां पर लाइव देख सकते हैं। कहीं नष्ट न होए, कहीं नष्ट न होए और कौरवों की कहीं
और प्रमुख की कहीं धूल न टूटे। युद्ध के लिए तैयार रहेगा, दल हर समय तैयार है। अपने तपोबल से मेरा मन सिद्ध करो। प्रकार से अर्जुन और जयद्रथ के बीच युद्ध और भगवान अर्जुन के द्वारा प्रण पूरा कर पार्थ ने सिद्ध किया संधान। जयद्रथ पितु संग मर मिटा, बचे पार्थ के प्राण। तो जुड़े रहिए लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।